नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद जबरदस्त तरीके से हंगामा मचा है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरफ से केंद्र की मोदी सरकार पर साजिश रचने के आरोप लगाए जा रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल गांधी ने मोदी अडानी के रिश्तों को लेकर जबरदस्त तरीके से प्रहार किया है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि मोदी अडानी के रिश्तों पर राहुल गांधी के उठाए सवालों से मोदी सरकार घबरा चुकी है और विपक्षी नेताओं की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि आखिर अदालत के फैसले पर राजनीति क्यों? अदालत से राहुल गांधी को 30 दिन की जमानत मिली है। आपको बता दें कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा का ऐलान किया गया है, जिसका मतलब यह है कि अब उनकी संसद की सदस्यता तो गई ही है, आगे वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि 30 दिनों का वक्त अदालत की तरफ से दिया गया है, जब परमानेंट बेल को लेकर राहुल गांधी की तरफ से ऊपरी अदालत में अर्जी दी जा सकती है। उधर कांग्रेस की तरफ से रणनीति अख्तियार की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर अब मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि मोदी अडानी के रिश्तों पर राहुल गांधी के वार से बीजेपी बुरी तरह से बौखला चुकी है और यही वजह है कि डर की वजह से अब विपक्षी नेताओं को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है। राहुल गांधी संसद में इस मामले को लेकर बोलना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी को बोलने से रोकने को लेकर यह साजिश की गई है, उनकी संसद सदस्यता रद्द की गई। ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस पर पलटवार भी किया जा रहा है। आक्रामक रणनीति बीजेपी की तरफ से भी अख्तियार की जा रही है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो करनी है उसका फल तो राहुल गांधी को भोगना ही होगा। लेकिन जबरदस्त तरीके से इस वक्त देश भर में सियासी उबाल देखने को मिल रहा है, या फिर कहें सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान यूपी कांग्रेस कमेटी के सचिव सत्यवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यवीर जी, बहुत स्वागत है आपका। सवाल यह है कि अदालत की कार्यवाही पर इतनी हाय तौबा क्यों? देखिए, नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं जो राहुल गांधी जी की सदस्यता पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो सवाल उठाए गए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रोनोलॉजी समझिए क्या है कि 7 फरवरी को पीएम मोदी अडानी पर लोकसभा में राहुल गांधी सवाल उठाते हैं। 16 फरवरी को शिकायतकर्ता गुजरात हाईकोर्ट से खुद का लिया हुआ स्टे वापस लेता है। 27 फरवरी को वापस सुनवाई होती है। 27 मार्च को निर्णय रिजर्व कर लिया जाता है। 23 मार्च को निर्णय आता है 2 साल की सजा और 24 मार्च को राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। राहुल गांधी का दोष क्या है? क्या अडानी पर सवाल उठाना, गरीबों की हक की आवाज उठाना, दलितों अगले पिछड़े नौजवानों की हक की आवाज उठाना, ये राहुल गांधी की सजा है? तो कितनी भी सदस्यता चली जाए, राहुल जैसे लोग आवाज उठाते रहेंगे। देश में दलितों की, अगड़ों की, पिछड़ों की, नौजवानों की और गरीबों का पैसा लेकर भागने वाले अडानी और अंबानी के खिलाफ राहुल गांधी ऐसे ही दहाड़ते रहेंगे। कांग्रेस का सदस्य राहुल गांधी के साथ खड़ा रहेगा। सवाल तो यह है ना कि जो सजा का ऐलान हुआ वो तो अदालत की तरफ से हुआ और अडानी से जुड़ा मामला नहीं है। हेट स्पीच के मामले में 2 साल की सजा का ऐलान किया गया है। अदालत पर भरोसा नहीं है क्या कांग्रेस पार्टी को? मैंने क्रोनोलॉजी आपको बता दिया कि जब राहुल गांधी जी ने संसद में अडानी के खिलाफ, देखिए ये ध्यान भटकाने का मामला है कि राहुल गांधी को की आवाज को बंद कर दिया जाए। जो मोदी के दोस्त हैं अडानी, जिन्होंने जो मोदी के उद्योगपति दोस्त हैं, उनको बचाने के लिए राहुल गांधी की आवाज को संसद के अंदर में दबाने की कोशिश की गई है, उनको बाहर निकालने की कोशिश की गई है। जब जब राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी को संसद के अंदर, नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी को बोलने क्यों नहीं दे रहे थे? संसद के अंदर में राहुल गांधी की आवाज को क्यों संसद में राहुल गांधी की आवाज को क्यों दबाया गया? 1 चिट्ठी लिखा राहुल गांधी ने, 2 चिट्ठी लिखा राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि मैंने विदेशों में हिंदुस्तान का अपमान किया है, अगर जिसके ऊपर आरोप लगता है वो आके संसद में अपनी बात रखता है, तो राहुल गांधी को उनकी बात रखने क्यों नहीं दिया गया संसद के अंदर में? यह सवाल देश पूछ रहा है। और आज जमीन का आदमी, कंक्रीट का आदमी, गांव का पिछड़ा जो आदमी है, वो नरेंद्र मोदी सवाल पूछ रहा है कि क्यों राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया गया, अगर उनकी सदस्यता क्यों समाप्त कर दी गई? ये सवाल नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है। लेकिन लोगों के मन में तो सवाल इस बात को लेकर उठेगा ना। आपने जो दावा किया कि राहुल गांधी गरीबों, पिछड़ों, अति पिछड़ों की आवाज बनने का प्रयास करते हैं, उनके मुद्दों को उठाने का प्रयास करते हैं, फिर एक समाज को अपमानित करने का अधिकार किसने दे दिया राहुल गांधी को? बिल्कुल नहीं कहा। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल किसी समाज को
अपमानित करने का काम नहीं ये आप किया। अदालत के फैसले पर बल्कि सवाल खड़े कर रहे हैं सतवीर जी? बिल्कुल सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं हम। अदालत के फैसले केंद्र को मान सरकार के रहे हैं। दबाव में है क्या? देखिए, लड़ाई दो प्रकार की है। नहीं, एक मुझे बताइए, कानूनी अदालत लड़ाई है, सरकार के दबाव में है क्या? एक कानूनी लड़ाई है और एक राजनीतिक लड़ाई है। और सर, ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? कानूनी लड़ाई है तो कानूनी लड़ाई तो अदालत जाकर लड़नी पड़ेगी ना। अदालत ने फैसला सुनाया 2 साल की सजा, और 2019 में मामला दर्ज हुआ था ना राहुल गांधी के खिलाफ। मैं उसी बात पे हूँ। मैं कह रहा हूँ कि लड़ाई दो प्रकार की है। नरेंद्र मोदी की हिटलरशाही राजनीति के खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पे खड़ा हुआ है, और कानून के खिलाफ निचली अदालत ने जो फैसला दिया है उसके खिलाफ हम ऊपर जाएंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वो हमारी अलग लड़ाई है। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो तानाशाही नीति है, नहीं तो कब जाएंगे अदालत? ऊपरी अदालत कब जाएंगे? उसके खिलाफ भी हम सड़क उतरेंगे। सतवीर जी, ऊपरी अदालत कब जाएंगे? हाँ, ऊपरी अदालत कब जाएंगे? वो हमारी लीगल टीम लगी हुई है। हमारी लीगल टीम जाएगी। हमने आपसे कहा कि लड़ाई दो प्रकार की है, और दोनों लड़ाई को हम मजबूती के साथ लड़ेंगे। हम सड़क से भी लड़ेंगे और कानूनी रूप से हम संसद न्यायपालिका में भी लड़ेंगे, हम निचली अदालत में भी लड़ेंगे और ऊपर भी जाएंगे। बिल्कुल, लोकतंत्र में अधिकार है सड़क पर उतर कर अपनी बात रखने का, लेकिन अदालत की तरफ से अगर सजा का ऐलान होता है तो क्या कांग्रेस संस्थाओं पर सवाल उठाकर लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने की कोशिश नहीं कर रही है? लोगों को बरगलाने का प्रयास नहीं हो रहा है? अब अदालतों पर सवाल उठाइएगा। भ्रम तो देश की जनता के बीच में तब आ गया था जब सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीश सड़क पर उतर के कहते हैं, बाहर निकल कर कहते हैं कि आज संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, इसको बचाने की जरूरत है। मैं आपको, और आज भी मैं चौथे स्तंभ पर जो सवाल उठता है, आप जैसे लोग अगर हमारी आवाज को लेके जा रहे हैं तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। लेकिन जिस तरह से चौथे स्तंभ पर कुठाराघात और प्रहारघात करने की कोशिश नरेंद्र मोदी के द्वारा करी जा रही है, इससे भी सवालिया निशान लग रहा है और इससे भी नहीं सतवीर सिंह जी, देखिए, अगर अदालतों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, अगर अदालतों पर भरोसा नहीं है तो डर डर कर क्यों सवाल उठा रहे हैं? खुलकर सवाल कीजिए कि अदालतें दबाव में हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि अदालतों का हम सम्मान करते हैं, दूसरी तरफ अगर अदालतें सजा का ऐलान करती हैं तो आप सवाल उठाते हैं कि साजिश हो रही है। सर, बयान है राहुल गांधी का, राहुल गांधी का बयान था जिस पर सजा का ऐलान हुआ है, कैसे मुकर जाइएगा? अगर नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, अगर इन पे सवाल उठता है, अगर चोरी करते हैं, तो आप बताइए कि क्या इनके ऊपर सवाल नहीं उठाने चाहिए? सर, पूरा समाज के लोग जिम्मेदार हो गए। सत्यवीर सिंह जी, अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगता है, सुन तो लीजिए, अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगता है तो पूरा सिंह समाज दोषी हो जाएगा क्या? पूरे समाज को गाली दीजिएगा क्या? देखिए, यहाँ पर किसी भी जात को अपराध की कोई जात नहीं होती है, और अपराधी का कोई जात नहीं होता है। अपराधी है ना राहुल गांधी? माफ करिएगा, राहुल गांधी का बयान भी सुनाइए। किसी ओबीसी व्यक्ति को गाली दिया उन्होंने। देखिए, मैं बात स्पष्ट करता हूँ, और मैं ये आशा करता हूँ कि आप भी बात स्पष्ट करेंगे। राहुल गांधी जी ने किसी एक जाति को गाली नहीं दी है। राहुल गांधी जी ने कहा है कि क्या मोदी ही, आप उनके बयान को पढ़िए, क्या कि जो चोर हैं। आपको क्या लग रहा है कि अदालत ने उनके बयान को नहीं समझा होगा, पैमाने पर आंका नहीं होगा, बगैर आंके सजा दे दी? ये देश की जनता जानती है, ये देश के लोग जानते हैं। आने वाले 2024 के चुनाव में ये जनता नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को बखूबी बताएगी कि किस तरह से जो लोकतंत्र का द्रौपदीकरण करने का काम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, इसको नस्ते नाबूद हिंदुस्तान नहीं तो कैसे कीजिएगा? अब तो संसद से राहुल को टाटा बाय बाय गुड बाय बोल दिया गया ना। चेहरा कौन होगा कांग्रेस की तरफ से? ये किसने बोला? टाटा बाय बाय सीयू भी सब उसमें है। ये भारतीय जनता पार्टी और हमारे कुछ पत्रकार बंधु, कुछ मीडिया जगत के लोग, उद्योगपतियों की पूंजी। देखिए, अगर अदालत आपके फेवर में फैसला नहीं देती है तो अदालत पर आप सवाल खड़े कर देते हैं। मीडिया को तो छोड़ने दीजिए, मीडिया को गाली देने का तो आप लोगों को अधिकार मिल गया है। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। और कैसा सम्मान? एक तरफ आप सवालों में खड़ा कर रहे हैं
किस साजिश के तहत फंसाया बनाने गया? का काम हमने किया है, हिंदुस्तान को बनाने का काम और हिंदुस्तान की आजादी में शहादत देने का काम हमने किया है। जिस राहुल गांधी के ऊपर इल्जाम लग रहा है वो शहीद परिवार का बेटा है, जिसके पिता को उड़ा दिया जाता है चिथड़े से, जिसकी जाति को गोलियों से मारा जाता है, छीनी कर दिया जाता है, उसके ऊपर सवाल उठ रहा है। हमसे देशभक्ति का सबूत नहीं तो अगर मैंने आजादी की लड़ाई लड़ी है तो मुझे इस बात की छूट मिल जाती है कि मैं किसी समाज के बारे में अनर्गल टिप्पणी कर दूं, अपमानित कर दूं, मुझको ठेका मिल जाएगा। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आता है कि जिस तरह से ये मीडिया के अंदर ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और एक मीडिया का न्यायालय से पहले ही जो उनको दोषी करार दे दिया जाता है, ये सवाल के कटघरे में आता है। आदरणीय 2 दिन हो गए सजा का ऐलान हुए और आप जिस मीडिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं वही मीडिया है जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करता है, दिखाता है कि राहुल गांधी क्या आरोप लगा रहे हैं, ये मौका उनको देता है। सतवीर सिंह हमारे मंच पर बैठे हुए हैं, इसीलिए हमने उनको आमंत्रित किया है कि आप अपनी बात लोगों तक पहुंचाइए। लेकिन अदालत पर अगर आप सवाल खड़े करते, ठीक है, आप मीडिया को गाली देने की आदत पड़ गई, दीजिए गालियां, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम तो जो सच्चाई है वो दिखाएंगे ना। अब कांग्रेस पार्टी क्या करेगी अगर राहुल गांधी पर चुनाव लड़ने पर बैन रहता है? आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि आपने बड़ी बेबाकी से सवाल उठाए हैं और मैंने उस पे आपके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग हिंदुस्तान के लोकतंत्र पे कुठाराघात और प्रहारघात करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से लोकतंत्र का द्रोहीकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, इसको देश की जनता जानती है। और ये मीडिया के पीछे, चैनलों के पीछे छुपकर ये नहीं चलने वाला है, ये बेनकाब होगा। और हिंदुस्तान के जो गरीब तबके के लोग हैं, पिछड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, चाहे वो महिला हो, चाहे छात्र हो, नौजवान हो, अपने हक और हुकूक की आवाज को अगर उनकी आवाज को अगर राहुल गांधी हमेशा उठा रहे हैं तो मजबूती के साथ उठाते रहेंगे। इससे हम डरने वाले लोग नहीं है। हमारी सदस्य आज राहुल गांधी की सदस्यता गई है, राहुल गांधी अगर संसद से बाहर निकले हैं तो राहुल गांधी सड़क पे लोगों की आवाज को और दुगनी। राहुल गांधी पहले नेता नहीं है ना जिनकी संसद से सदस्यता गई हो या विधानसभा से निष्कासित किए गए हो, सदस्यता वहां की गई हो। इससे पहले भी कई लोगों पर इस तरह के एक्शन हो चुके हैं। राहुल गांधी अलबेले हैं क्या? वो कानून से ऊपर हैं? कानून के ऊपर राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी जनता के नेता हैं, जनता के सेवक है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक उन्होंने जनता की आवाज को उठाया है। अपने सामने अपने पिता को शहीद होते हुए देखा है। राहुल गांधी ने अपनी दादी को मरते हुए देखा है, उनके शरीर को छलनी गोली जो छलनी होते देखा है। ये शहादत का परिवार है, ये डरने वाले लोग नहीं है। आज जो सतवीर जी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मोदी अडानी के रिश्तों को लेकर हमला बोला है और 20,000 करोड़ को लेकर सवाल उठाए कि शेल कंपनियों के पैसे आखिर कहां से पहुंचे। राहुल गांधी ने एक बार फिर दोहराया कि मैं सावरकर नहीं गांधी हूं, माफी नहीं मांगूंगा। बिल्कुल, आप राहुल गांधी नहीं माफी मांगेंगे। राहुल गांधी है, सावरकर नहीं है। अंग्रेजों के पीछे छुप के जो हमारे क्रांतिकारी साथी थे, जो हमारे हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए हमारे कांग्रेस पार्टी के जो सिपाही थे, जो नेता थे, जो देश को आजाद कराने के लिए लड़ रहे थे, और ये सावरकर, ये आरएसएस, भाजपा के लोग चुगली करने का काम करते थे। तो राहुल गांधी लड़ने वाले लोग हैं, राहुल गांधी पीछे हटने वाले लोग नहीं है, माफी मांगने वाले लोग नहीं है। राहुल गांधी का नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं है। और नरेंद्र मोदी की जो पोस्टर दिखाई थी अडानी के साथ, जो हेलीकॉप्टर में बैठे हुए थे चार्टर जहाज में, ये रिश्ता पुराना है और ये रिश्ता चला आ रहा है अपने मित्र को बचाने के लिए। देखिए, आपने भी कहा कि राहुल गांधी हैं, वो ऐसे खानदान से हैं जिनका देश की आजादी में सबसे बड़ा रोल रहा है, वो माफी मांगने वालों में नहीं है। लेकिन चौकीदार चोर कहने पर तो सुप्रीम कोर्ट में जाके हाथ जोड़ के माफी मांगा है कि साहब गलती हो गई, माफी दीजिए। बिल्कुल भी माफी नहीं मांगा है राहुल गांधी ने। क्या बात कर रहे हैं आप सतवीर सिंह जी, क्या बात कर रहे हैं? इस बात सुप्रीम कोर्ट में एक बार माफी मांगनी पड़ी थी के माध्यम से। कौन सा एफिडेविट है, कहाँ हाथ जोड़ा हुआ था, कौन सा सुनिए ना, आपके पास है? सुनिए ना, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी या नहीं मांगी? सुप्रीम कोर्ट के सामने माफी मांगी थी कि नहीं? वो सावरकर थे या राहुल गांधी थे? आप उसको अपने चैनल पे दिखाइए, राहुल गांधी की माफी मांगते हुए हाथ जोड़ के खड़े हुए फोटो दिखा दीजिए। राजनीति इससे पहले कोर्ट की प्रोसीडिंग्स आपने किस टीवी न्यूज चैनल में देखी है?
सत्यवीर सिंह जी, कहा कि राहुल गांधी हाथ जोड़ के माफी मांग रहे थे, अगर आप उसको चैनल पे दिखाइए अपने चैनल पे। आप निष्पक्ष पत्रकार हैं और आपकी सत्यवीर जी, पत्रकारिता पे मैं माफी सवाल मांगी उठा थी रहा कि हूं नहीं मांगी कि थी? अगर आपके पास वो फुटेज है माफी मांगते हुए, सत्यवीर जी, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स इसके पहले आपने कितनी बार टीवी चैनल्स पर देखी है? मीडिया कितनी बार देखी? मीडिया ट्रायल बंद करिए। आप लोग जस्टिस देखिए, सवाल अगर कचोटता है तो कहते हैं मीडिया ट्रायल हो रहा है। अरे सर, हम तो आपको बुलाकर मौका दे रहे हैं कि आप अपनी बात रखिए, पक्ष रखिए, लेकिन अदालत के फैसले पर अगर आप सवाल खड़े कर रहे हैं तो खुलकर कहिए ना कि अदालतें दबाव में बिक गई हैं सारी। माफ करिएगा अक्षय भाई, मैं आपकी इस बात से कड़ी टिप्पणी कर निंदा करता हूं कि आपने कहा कि राहुल गांधी हाथ जोड़ के माफी मांग रहे थे। सर, सुप्रीम कोर्ट में माफी नहीं मांगी, फुटेज है, सुप्रीम कोर्ट में माफी नहीं मांगी। आपके पास अगर ऐसी कोई फुटेज है कि राहुल गांधी हाथ जोड़ के सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने माफी मांग रहे हैं, तो मैं जनता के सामने माफी मांगूंगा आपके चैनल पे। आपके पास कोई ऐसी तस्वीरें, कोई ऐसी वो है जिसमें सावरकर अंग्रेजों से माफी मांगने गए हों? चिट्ठी, तीन चिट्ठियां हैं, तीन चिट्ठियां हैं। वो जो नेट पे है, आप खोल के देख लीजिए, वो जनता के बीच में है, आप जाके देख लीजिए। सर सुनिए ना, जो ज्ञान आप मुझे दे रहे हैं यही मैं आपको वापस कर रहा हूं, यही वापस कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में चौकीदार चोर है पर राहुल गांधी ने किस तरह से माफी मांगी थी, यह भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में है। एक क्लिक पर सारी जानकारी आ जाएगी। राहुल गांधी ने बिल्कुल माफी नहीं मांगी थी। राहुल गांधी कभी माफी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी जनता के हक हुकूक की आवाज को मजबूती के साथ उठाते रहेंगे, चले ठीक, उनके लिए लड़ते रहेंगे। ठीक है, आगे के स्टैंड के बारे में सत्यवीर जी बात करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने तो आज कह दिया कि मैं तो तपस्वी हूं, तपस्या करता रहूंगा, मुझे जेल में भेज दो या चाहे मेरे साथ मारपीट करो या जो भी करना हो, मैं तपस्वी हूं। तो अब राहुल गांधी तो तपस्या में चले गए, तपस्या में लीन होने की बात कर रहे हैं। अब कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभालेगा कौन? क्या सोनिया गांधी एक बार फिर सक्रिय राजनीति में आएंगी या विकल्प के तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा को देख रहे हैं आप लोग? कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जनता के हक और हुकूक के साथ हमेशा लड़ती है, चाहे सत्ता में रही है तो जनता के पक्ष में काम किया, और अगर विपक्ष में है तो भी जनता के मूलभूत समस्या को लेकर मजबूती के साथ लड़ रही है। एक चीज। दूसरी चीज, आपने कहा कि राहुल गांधी तपस्वी, उन्होंने कहा कि मैं तपस्वी हूँ। हाँ, राहुल गांधी तपस्वी हैं। राहुल गांधी जनता के लिए सड़कों पे चले, 3000 किलोमीटर से ज्यादा ये संदेश पूरे विश्व में गया कि एक नेता जो जनता के बीच में जा रहा है, उनके हक और हुकूक की आवाज को उठा रहा है, उनकी लड़ाई को लड़ रहा है। नहीं, अच्छी बात है, मैं इस बात की आपका समर्थन सत्यवीर जी करता हूं कि वो 3500 किलोमीटर से ज्यादा की पदयात्रा कर चुके, आवाज भी उठाई इन्होंने, लेकिन अब आगे क्या? अब तो संसद की सदस्यता चली गई, कांग्रेस पार्टी के लोग प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर राहुल गांधी को देख रहे थे। अगर उन पर चुनाव न लड़ने की तलवार लटक जाती है, हालांकि 30 दिन का वक्त है, आगे क्या होगा ये पता नहीं। आप कह रहे हैं कि हमारी लीगल टीम से डिस्कस चल रही है, उसके बाद हम आगे का स्टेप लेंगे। अगर राहुल गांधी पर चुनाव लड़ने पर रोक लगती है तो विकल्प कौन होगा? मैं यही जानना चाह रहा हूं आपसे। भविष्य के गर्त की बात हम नहीं करते हैं, हम वर्तमान में जीते और वर्तमान की बात करते हैं। मैंने आपसे कहा कि दो लड़ाई है, एक सड़क की लड़ाई है और एक कानूनी लड़ाई है। दोनों लड़ाई हम मजबूती के साथ लड़ेंगे। राहुल गांधी का सदस्यता को लेके कोर्ट क्या निर्णय लेता है वो दूसरी लड़ाई है, लेकिन जनता की आवाज को लेके हम हमेशा लड़ते रहेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राहुल गांधी आपको दोबारा संसद में सतवीर जी, नरेंद्र मोदी से, सतवीर जी अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप कह रहे हैं कि हमारी बारात तो तैयार है, दूल्हा तो दिखाना पड़ेगा ना महाराज, कि दूल्हा कौन होगा, खाली बारात से काम तो नहीं चलेगा। ये हमारे कार्यकर्ताओं की पार्टी है और किसी एक, मैंने कहा कि कार्यकर्ता ही हमारी रीढ़ है, मजबूती के साथ हम लड़ेंगे। आपको दूल्हा भी मिलेगा, आपको बाराती भी मिलेंगे और हमारे अच्छे अच्छे खाने भी मिलेंगे, साथ सज्जा भी मिलेगी और लोगों के सुख दुख के साथ हम खड़े भी रहेंगे। ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। दूसरी विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बने सत्यवीर सिंह जी, वो भी सवाल खड़े कर रही हैं कि इस तरह की कार्रवाई सही नहीं है, गलत है। लेकिन आपको लग रहा है कि 2013 में, चले शायद सत्यवीर जी से संपर्क टूट गया है, हम दोबारा संपर्क जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अदालत की कार्रवाई को लेकर अब जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की तरफ से आरोप इसी बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि मोदी अदानी के रिश्तों पर सवाल उठाने को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ साजिशन ये कार्रवाई की गई है। उधर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मैं सन्यासी हूं,
मेरे ऊपर जो भी कार्रवाई करनी है की जाए, लेकिन मैं आम जनता की आवाज़ उठाता ही रहूंगा। सतवीर जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। सतवीर जी, आपने कहा कि हम यूं ही गरीबों वंचितों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, उनके संबंध में आवाज़ हम उठाते रहेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। लेकिन एक जो विपक्षी एकजुटता की बात कही जा रही है कि 2024 में मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना है, इसमें तमाम विपक्षी पार्टियां लामबंद हैं, तो क्या कांग्रेस के अलावा दूसरे दल का भी कोई चेहरा स्वीकार होगा कांग्रेस पार्टी को? देखिए, मैंने आपसे कहा कि अभी तो लड़ाई है लोकतंत्र बचाने की, अभी लड़ाई है देश बचाने की, अभी लड़ाई ये है कि किस तरह से इस हिंदुस्तान को हम लोगों ने सजाया है, संवारा है, उसको कैसे बचाया जाए, इन उद्योगपतियों पूंजीपतियों से कैसे हिंदुस्तान को बचाया जाए जो हमारा पैसा लेके विदेशों में भाग रहे हैं और जिसके माध्यम से भाग रहे हैं, किस तरह से उसके चेहरे को बेनकाब किया जाए। लड़ाई इस बात की है, अगर केजरीवाल आते हैं, अगर अखिलेश यादव जी आते हैं, अगर ममता बनर्जी जी आती हैं, अगर हमारे जो विपक्ष के नेता है अगर वो खड़े होकर इस बात को कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा और देश के चौथे स्तंभ को स्वीकार करना पड़ेगा कि लोकतंत्र खतरे में है। और जितनी जिम्मेदारी हमारी है, जितनी जिम्मेदारी गरीब आदमी की है, नीचे के व्यक्ति की है, गरीब के व्यक्ति की है, उतनी जिम्मेदारी माफ करिएगा आपकी भी है और आपको भी हमारे साथ मिलकर इस देश को बचाना है। चौथे स्तंभ को भी सामने आना पड़ेगा, तब जाके देश बचेगा। जब सारे विपक्ष के लोग एक साथ खड़े हैं। आपने जिन नामों का जिक्र सतवीर सिंह जी किया अभी, कि चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, सभी ने राहुल गांधी पर इससे कार्रवाई को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, विरोध दर्ज कराया है। लेकिन वही अखिलेश यादव हैं जो कांग्रेस को कहते हैं कि अरे भाई बीजेपी और कांग्रेस में तो कोई अंतर नहीं है, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, बी टीम बता देते हैं। तो सपोर्ट कैसे मिलेगा, समर्थन कैसे मिलेगा? देखिए, मैंने क्या कहा कि लड़ाई लोकतंत्र बचाने की है। अगर जो लोकतंत्र बचाना चाहता है, जो देश बचाना चाहता है, तो कांग्रेस के साथ खड़ा रहेगा। कांग्रेस का लोकतंत्र गांधी परिवार तक सीमित है यानी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लड़ाई गरीबों की है, मजलूमों की है, ये लड़ाई आम जनता की है, ये लड़ाई राहुल गांधी की नहीं है। अरे साहब, ये लड़ाई मोदी सरनेम के खिलाफ है। बात तो मंच से कहा था कि जो मैं यात्रा निकाल रहा हूँ कन्याकुमारी से कश्मीर तक, बात करिएगा, ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है, ये जनता की यात्रा है और जनता के लिए मैं इस यात्रा को निकाल रहा हूँ। तो कांग्रेस पार्टी एक दल है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक सोच है, एक विचार है, एक आस्था है, देश की रीढ़ है, देश की नींव है, जिससे हिंदुस्तान को बनाया है, जिससे एम्स, IIT, IIM, भाभा एकेडमी रिसर्च सेंटर, जिससे चाहे साहित्य अकादमी की स्थापना हो, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। आप देख लो, इस देश की नींव को हमने रखा है, कांग्रेस पार्टी ने रखा है। इस देश की आत्मा कांग्रेस पार्टी है, उस पर कुठाराघात करने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नहीं सतवीर जी, ये आपके सामने देश में तकरीबन 50 साल से ज्यादा कांग्रेस का शासन रहा है, सरकार की जिम्मेदारी होती है, उसमें अगर देश में विकास कार्य हुए हैं अच्छी बात है, श्रेय लेना अलग चीज है, लेकिन ये कह देना कि नींव रखने का काम हमने किया, ये आपको लग रहा है ठीक है? जो सत्ता में रहेगा उसकी नींव और उसकी जो बिल्डिंग है वो दिखेगी। 9 सालों के नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की हमें एक काम बता दीजिए जिसको जनता मानती हो, 5 किलो राशन को छोड़ के। खाद्य सुरक्षा बिल कानून भी कांग्रेस पार्टी ने लाया था, खाद्य सुरक्षा बिल कानून कांग्रेस पार्टी ने लाया था, सूचना का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने लाया था, जच्चा बच्चा का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में लाई थी। ये हमने लाया है, देश को हमने बनाया है, देश की गरीबों। नहीं तो ऐसा क्या हुआ कि उसी देश की जनता ने आप लोगों से इतनी दूरी बना ली? झूठ 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 बोला गया। 15 लाख रुपए देंगे, काले धन को वापस लाएंगे, महंगाई को कम करेंगे, महंगाई डायन थी अब डार्लिंग हो गई है। जनता को बरगलाने का काम नरेंद्र मोदी, यानी आपको लग रहा है कि जनता मूर्ख है, जनता को और जनता को कोई भी बरगला के वोट ले सकता है? हमारे बगल का जिला है वाराणसी, सिक्योरिटी बनाने की बात नरेंद्र मोदी ने कही थी। जनता को बरगला के, जनता को फुसला के और जनता को काले धन सतवीर जी और 15 लाख सतवीर जी महंगाई पे, सतवीर जी मेरी आवाज पहुंच रही है? रोजगार पे, सत्यवीर जी मेरी आवाज पहुंच रही है? इसका मतलब ये भी निकाला जाए कि छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, यहां पर भी कांग्रेस जनता को बरगलाने में कामयाब रही, इसका मतलब तो यही है।
2014 के बाद चुनाव होते हैं छत्तीसगढ़ में, हाँ, 2014 के बाद चुनाव होते हैं राजस्थान में, हाँ, 2014 के बाद चुनाव होते हैं मध्य प्रदेश में, जो तानाशाही सरकार हमारे विधायकों को खरीद के सरकार गिरा देती है। हिमाचल में चुनाव होता है, हाँ। आगे आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश। हाँ। सतवी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं आपको दोबारा जोड़ रहा हूं, लेकिन जो कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ सतवीर सिंह जी मौजूद हैं। आप सचिव हैं यूपी कांग्रेस कमेटी के। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो कार्रवाई की जा रही है वो गलत तरीके से की जा रही है, वो साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि अदालत की तरफ से अगर कोई फैसला दिया जाता है तो अदालत के फैसलों पर सवाल उठाना क्या सही है? क्या अदालत की कार्रवाई पर इस तरह की हाय तौबा सही है? अब इस बात का विचार कांग्रेस पार्टी को भी करना होगा। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को देशव्यापी बनाने की कोशिश की जा रही है और जो जानकारी अब तक मिल रही है कि सोमवार से अब देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। राहुल गांधी पर हुई इस कार्रवाई को लेकर जनता तक आवाज पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। उधर बीजेपी की रणनीति भी कुछ ऐसी है। बीजेपी भी इस मामले को लेकर आक्रामक रणनीति अख्तियार करने की तैयारी में है। इसी के साथ यहां पर वक्त एक ब्रेक का है। खबरें लगातार जारी हैं।